सद्गुरु देव की जय। श्री विभूषित कर नवनीरदाभा पीतांबर तरुणबिंबफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल दुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापिकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणौ सततं नमामि। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटायार्जितं किमपि कोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुहृदय आगार बसहि राम सर चापधर पवन तनय संकट हरन
मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभूप। राम राम समारंभान रामचरण मार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। गुरुपादोतु स्पर्शेन पातकं तु विनश्यति ज्ञानोदयं रामचरणः मुक्तिमार्गं तु लभ्यते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किया नाशत विघ्नानि। रामचरण की शरण में पूगी मेरी आस द्वंद्व छांड निर्द्वंद भया यूं कहे द्वारिका दास। अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप विराट विश्वात्मा पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य युगल श्री चरणारविंदों में बारंबार कोटिशः प्रणाम। आह्वानीय स्थापित समस्त देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप से दृश्य अदृश्य प्रकट अप्रकट विद्यमान समस्त दिव्य चेतनाओं को अभिवादन। वेद माता माँ भगवती गायत्री के श्री चरणारविंदों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण स्वरूप पंचम वेद रचयिता पाराशरनंदन कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास के श्री चरण कमलों में पुरस्सरः प्रणिपात गर्वयोगी तपः पूतात्मा महामना श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन करते हुए राजर्षि परीक्षित के श्री चरण कमलों में सादर अभिवादन। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में हुए समस्त भागवत के श्रोताओं वक्ताओं को नमन करने के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय अध्याचार्य तपस्चरण पुण्यश्लोक युक्तवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करने के साथ ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों का
श्रद्धा भक्ति प्रीतिपूर्वक परम पावन पुनीत स्मरण जिनके परम पावन पुरुषार्थ से यह भगवदीय वार्ता माँ गायत्री के सुसानिध्य में प्रारंभ भगवत चरणानुरागी जिन्होंने धर्मपत्नी की पावन स्मृति में यह शुभ आयोजन का संकल्प अपने प्रयास परिश्रम से शुभारंभ करने का संकल्प लिया। अनन्य स्नेही आत्मीय भाई श्री कमल जी, स्वर्णकार उन्हीं के आत्मज पुत्रद्वय एवं समस्त विराजित परिवार के इष्टमित्र बंधुगण, जिनके जप की सुसन्निधि में यह शुभ संकल्प संरक्षित संवर्धित होने जा रहा है। सम्माननीय विप्रवृंद, ब्राह्मणद्वय, संगीतज्ञगण, गंधर्वगण, श्रद्धा आस्थावान श्रोतागण, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियां, उज्जवल भविष्य वाले बालक एवं बालिकाएं, श्रीमद् भागवती का यह दिव्य पावन प्रसंग का प्रथम दिवस का कथानक आप हम सभी माँ गायत्री के इस छत्रक छाया में उपस्थित होकर जिसका श्रवण लाभ लेने जा रहे हैं, कलयुग की कल्मशता का शमन करने के लिए भागवत भागीरथी गंगा के समान यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान होकर आप हम सभी के जीवन को पावन करने का कार्य कर रही है। जिसका प्रादुर्भाव ही
कलयुग के दोषों का निवारण करने के लिए, जैसा कि महात्मा में वर्णन मिलता है, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुराम गताः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णित जिस महात्म्य में भागवत की महिमा के बारे में निवेदन किया गया है। प्रथम दिवस महात्म्य के साथ कथा का शुभारंभ। महात्म्य माने भागवत का महत्व, भागवत का परिचय कि भागवत क्या है। भागवत तो सबने सुनी है, कथा सबने श्रवण की है, लेकिन इसके महत्व को, इसके भाव को, इसकी महिमा को महात्माओं ने इस कलयुग के लिए संजीवनी औषधि के रूप में एक रामबाण दवा के रूप में बताया है, जो असाध्य से असाध्य कष्ट का, रोग का निवारण करने की क्षमता, सामर्थ्य रखती हो। एकमात्र भागवत ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति की समस्त प्रकार की चेष्टाओं को, अभिलाषाओं को, उसके मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है। जिसके लिए कहा जाता है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यो जजेत पुरुषः परम। व्यक्ति जिस प्रकार कल्पवृक्ष के छाया में जाकर के किसी भी प्रकार की चेष्टा करे, जो मन में संकल्प जागृत हो, कल्पवृक्ष का प्रभाव है, कल्पवृक्ष की महिमा है, कल्पवृक्ष का सामर्थ्य है कि मन में की जाने वाली कल्पना को त्वरित वह पूरा करता है। यह भागवत भी कलयुग का कल्पवृक्ष है। यह भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है। दो प्रकार के ब्रह्म की सामर्थ्य कलयुग में सापेक्ष और त्वरित प्रभावकारी बताई गई है। एक तो अन्न ब्रह्म और एक है शब्द ब्रह्म। व्यक्ति कितना ही भूख से परेशान क्यों न हो, लेकिन जैसे ही उस तीव्र भूख का शमन करने के लिए थाली में परोसा हुआ भोजन उसके सामने आता है और जैसे ही वह उस भोजन को, उस आहार को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, तो भोजन करते ही आपके शरीर को तृप्ति का अनुभव होता है कि नहीं? आप जैसे ही भोजन किया और भोजन करते ही आपके शरीर को तृप्ति का, राहत का, सुख का अनुभव होता है। जबकि विज्ञान तो कहता है कि भोजन को हमारे शरीर तक उसकी ऊर्जा का संचार होने में, उसकी ऊर्जा को पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारे शरीर को मिले, उसे पचने में 2-2.5 घंटे का समय लगता है। उसकी ताकत, उसके रस को ग्रहण करने के बाद भगवान ने स्वयं गीता में कहा, अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वह वैश्वानर नाम की अग्नि के रूप में अवस्थित स्वयं ब्रह्म उस अन्न ब्रह्म को ग्रहण करके उससे प्राप्त हुए रस का हमारे शरीर में संचार करे
लेकिन उस रस संचरण की विधि को पूरा होने के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए, तब कहीं जाकर के भोजन का रस हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग तक पहुंच पाता है। वह ऊर्जा तब जाकर के संचरित होती है। लेकिन आपने इधर भोजन किया, उधर आपको तृप्ति का अनुभव होता है। ये शब्द ब्रह्म और अन्न ब्रह्म का प्रभाव है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्न ही इस समस्त सृष्टि का संचरण करने का एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। व्यक्ति का जो प्राण है, व्यक्ति का जो जीव है, वर्तमान के समय में कलयुग के अंदर वो अन्नमय प्राण है। अन्नमय कोश के अंदर हमारे प्राण निवास करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में व्यक्ति कई दिनों तक, कई वर्षों तक अन्न ना खाए, आहार ना करे तो भी जीवित रह सकता था, क्योंकि तब हमारा प्राण मनोमय कोश के अंदर स्थित था। मनोमय कोश में स्थित रहने पर आप अन्न ना लो तो भी चलेगा। तभी तो महापुरुष ऋषि मुनि जितने हुए वो हजारों वर्षों की साधनाओं में लीन रह करके बिना किसी अन्न का, जल का एक कण, एक बूंद खाए पिए बिना रह जाते थे। आज हम एक दिन 11 कर ले तो दूसरे दिन सुबह पहली तैयार चाहिए नाश्ता पानी दबा करके। क्यों? अरे साहब कल की 11 थी, मारे व्रत तो काल को, वो वजन भी है ना साहब। आज हमारे एकादशी रे जाड़ो रोटो करजो जी। तो हमारा जो प्राण है वह अन्नमय कोश में है। तो अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, त्वरित असर करता है। इधर आपने जैसे ही उसका आस्वादन किया, जैसे अपने मुख में आहार का एक ग्रास गया और इधर आपको तृप्ति का अनुभव होता है। ये ब्रह्म की सापेक्षता है। और एक शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का त्वरित प्रभाव महात्मा ने कहा कि यह बोली वाणी जो है ये भी ब्रह्म है। इसका भी असर व्यक्ति के ऊपर त्वरित होता है। आप किसी को बुरा लगने वाली बात कह दें, व्यक्ति त्वरित उदास हो जाएगा, मन तुरंत मुरझा जाएगा। और किसी को खुश करने वाली, किसी को प्रसन्नता देने वाली अगर 2 बात भी आप सुना दे, उसका मन खुशी से फूल जाएगा। ये वाणी का, ये शब्द का प्रभाव है। ये ब्रह्म है शब्द, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। तो अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को कलयुग के अंदर सबसे प्रधानता दी गई है। यह श्रीमद् भागवत भी शब्द ब्रह्म है। भगवान श्री श्याम सुंदर का, ठाकुर जी का साक्षात वाणी का, शब्द का श्रृंगार रूपी जो है यह शब्दमय स्वरूप है। यह श्री विग्रह है, प्रतिमूर्ति है ठाकुर जी की। प्रत्येक स्कंद के अंदर, भागवत में जहां 18 स्कंद हैं, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं, उन 12 ही स्कंद के माध्यम से ठाकुर जी का भांति भांति का जो है स्वरूप, अंग प्रत्यंग, श्री विग्रह प्रत्येक स्कंद के अंदर विद्यमान है। और इस शब्दमय ब्रह्म को, वाणीमय स्वरूप को भगवान ने स्वयं उद्धव को देकर के यही बात कही थी कि उद्धव, कलयुग में होने वाले जीव जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से रहित होंगे, प्रबलता नहीं होगी। अन्य युगों के अंदर जिसने जिस भाव को स्वीकार किया वो उस भाव में मरते दम तक स्थित रहा है। लेकिन कलयुग में आप हम सभी के जीव, हमारी बुद्धि, हमारी चेष्टाएं प्रतिपल प्रतिक्षण बदलती रहती है। आप कब सतोगुणी हैं, आप कब रजोगुणी हैं, आप कब तमोगुणी बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। विचारों में, व्यवहारों में परिवर्तन होना यह स्थायी नहीं है कि कब आपके अंदर अच्छी बुद्धि आ जाए और कब आपके अंदर खराब बुद्धि आ जाए, विकार वाली बुद्धि जागृत हो जाए। इस बात की कोई गारंटी नहीं। भागवत के महात्म्य में स्वयं कहा गया कि इह घोरे कलो प्राप्तो जीवश्च असुराम गताः। पहले के जमाने में राक्षसों का नाम सुना करते थे तो उनकी एक श्रेणी थी
देवता और असुर, दो अलग अलग विभाजित श्रेणियां थी। लेकिन कलयुग के अंदर देवता और असुर अलग अलग आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही व्यक्ति के अंदर ये दोनों विभाग बटे हुए हैं। कब आदमी देवता बन जाए और कब आदमी असुर बन जाए, राक्षस बन जाए, उसकी वृत्तियां कब किस समय परिवर्तित हो जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है साहब। तो कलयुग के जो है इन मनुष्यों के इस प्रकार के बदलते रहने वाले विचारों की, बदलते रहने वाले स्वभाव के बारे में महात्माओं ने जब विचार किया तो कि साहब ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, सद्गति कैसे हो। वो समय अलग था जिस समय केवल कथा सुनकर के और सुनने मात्र से ही अनेकानेक असंख्य मनुष्यों का जो है परित्राण हो गया, उद्धार हो गया, मुक्त हो गए, सद्गति हो गई। भागवत तो वो की वही है, वही 18,000 श्लोक, वही 12 स्कंद है। लेकिन सुनने के जो भावों की परिवर्तनता है, उन भावों के परिवर्तन के कारण उसका इतना प्रभाव नहीं है, उसका उतना असर नहीं हो पाया। बिजली तो साहब उतने ही स्वरूप से, उतनी ही पावर से आज भी विद्यमान है। करंट, विद्युत का प्रभाव तो उतना ही है जब पहले था, जितना का जितना प्रभाव आज भी विद्यमान है। प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है विद्युत को कि बिजली कितनी खतरनाक है, सब जानते हैं। और यदि कोई प्रमाण चाहे कि नहीं साहब मुझे तो पता करना है बिजली का पावर क्या है, बिजली का करंट कितना है, बिजली की ताकत, बिजली की क्षमता क्या है, तो घर में आपके कई सारे बिजली के तार जा रहे हैं, किसी एक तार को छू करके देख लो, पता चल जाएगा बिजली की ताकत, बिजली की क्षमता कितनी है। लेकिन उस बिजली को सीधे आप स्पर्श करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, वह आपके शरीर को कष्ट देने वाली होगी, पीड़ा देने वाली होगी। लेकिन वही विद्युत यदि किसी संयंत्र के माध्यम से, किसी उपकरण के माध्यम से, चाहे वो बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे हीटर हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रीज हो, जब वह विद्युत उस संयंत्र में प्रवेश करती है तो वह उस संयंत्र के गुण, उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति के वशीभूत होकर वैसी अनुरूप ऊर्जा आपको देने लग जाती है। विद्युत वही है, बिजली वही है। वही बिजली गीजर में जा रही है तो पानी गर्म कर रही है, वही बिजली फ्रीज में जा रही है तो पानी को जमा रही है, बर्फ बना रही है। वही बिजली एसी के अंदर जा रही है तो वातानुकूलन का कार्य करते हुए आपको जो है गर्मी में भी जो है ठंडक पहुंचाती है। और वही बिजली किसी हीटर के अंदर जाए तो आपको सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास दिलवाती है। बिजली तो वही, विद्युत वही है, लेकिन उसके प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संयंत्र से उसका उपयोग कर रहे हैं। उसका प्रभाव उतना ही है, लेकिन प्रभाव प्रभावित तब होगा जब संयंत्र सुचारू रूप से सही हो, सुव्यवस्थित हो, ठीक हो। प्रकाश कब होगा कि जब बल्ब सही होना चाहिए। अगर बल्ब फ्यूज हो तो, बल्ब फ्यूज हो रखा हो, शॉर्ट हो रखा हो, अब उस फ्यूज बल्ब को यदि आप होल्डर में लगाएं भी सही, बटन दबाएं भी सही, स्विच ऑन भी करें, लेकिन क्या होगा? प्रकाश होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वह जो तार के तंतु उसके दोनों सिरों से जुड़े हुए नहीं रहेंगे बल्ब में, तब तक प्रकाश नहीं होगा। अगर वो तंतु टूट गया, तार टूट गया, जॉइंट खत्म हो गया उन दोनों सिरों के मध्य का, तो वह बल्ब प्रकाश नहीं करेगा। उसी प्रकार से यह कथाएं, यह ग्रंथ, यह पंथ, यह जितने भी शास्त्र हैं, यह आज भी उतने ही प्रभावकारी हैं। लेकिन उस समय के जो जीवात्माएं थी, जो मनुष्य थे, जो श्रवण करने वाले श्रोता थे, उन श्रोताओं का मन का जो तंतु था, वह तंतु यहाँ से परमात्मा के श्री चरणों तक जुड़ा रहता था। इसलिए सुनते ही मोक्ष हुआ है धुंधकारी का, इसलिए सुनते ही उद्धार हुआ है ज्ञान और वैराग्य का।
इसलिए सुनते ही परित्राण को प्राप्त हुए, मुक्ति निर्वाण को प्राप्त हुए महाराज परीक्षित। आज भी उतनी ही क्षमता, आज भी उतना ही पावर, आज भी उतनी ही शक्ति सामर्थ्य है विद्यमान। करंट तो वैसा का वैसा ही है साहब, लेकिन हमारे उपकरण के ऊपर निर्भर करता है कि उपकरण चालू है या खराब है। तो यह भागवत हमारे मन के उपकरण का सर्विस सेंटर है। यह शिविर है। जिस प्रकार आपके नगर में कई प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन होता है, कभी नेत्र शिविर है, कभी किसी जांच का शिविर है, कभी किसी और चिकित्सकीय कोई सुविधा का शिविर, आए दिन किसी न किसी प्रकार की समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से या किसी अस्पताल के माध्यम से या सरकार के माध्यम से लगाए जाते हैं। तो आयोजित होने वाले शिविरों के अंदर जिसको उस शिविर के अंदर जिस बीमारी का, जिस रोग का, जिस व्याधि का इलाज किया जाता है, अब जिस किसी को वो व्याधि हो, बीमारी हो, वो वहां पर शिविर में संबंधित उस कैंप में जाकर के अपना निदान करवाए, जांच करवाए। कोई हार्ट का कैंप है, तो कोई आंखों का कैंप है, तो कोई नाक का, गले का, कान का कैंप है। सबके अपने अपने शिविर है। यह भागवत भी हमारे मन के विचारों का, बुद्धि का, हृदय का परिशुद्धिकरण करने का कैंप है। यह शिविर है जो 7 दिन तक आपके यहाँ इस सुवासरा ग्राम में हमारे भाई श्री कमल जी ने आयोजित करवाया है। यजमान ये बने हैं साहब। तो कमल जी सोनी के द्वारा यह शिविर का आयोजन आपके यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अब जो जिस बीमारी से संबंधित हो, क्योंकि पहले ही मैंने निवेदन किया, अकामो सर्व काम होगा, मोक्ष कामो उधार दी। ये तो वो कल्पवृक्ष है जिसके सन्निधि में जाकर के व्यक्ति यदि कोई कामना लेकर के जाए, कोई इच्छा लेकर के जाए, कोई मनोरथ लेकर के जाए, जैसे इनका मनोरथ, इनकी इच्छा जो है ये कि साहब मेरे पत्नी की इच्छा थी, मेरे माता पिता की स्मृति और मेरी धर्म पत्नी की इच्छा थी कि साहब भागवत हो, तो उनकी उस कामना को पूरा करने के लिए भागवत की शरण में आए। ये अपना वो संकल्प लेकर के इस कल्पवृक्ष की छत्र छाया में बैठे हुए। वैसे ही आप में भी जितने सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, वो अपनी अपनी जो मनोरथ पूरा लेकर के, अपना संकल्प लेकर के उपस्थित हो इस कल्पवृक्ष की छत्र छाया में। यदि पूर्ण अनुराग के साथ, पूर्ण मनोभाव के साथ, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में यदि श्रवण लाभ लिया जाए तो यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अकामो सर्व काम होगा। कोई निष्काम होकर के सुने, कोई सर्व काम होकर के सुने, पूर्ण मनोयोग से मनोरथों को पूरा करने की कामना से सुने, या मोक्ष काम उद्धार दी, या केवल अपने सद्गति, अपने उद्धार की कामना से सुने कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हम आपकी शरण में हैं। आज से 7 दिन तक हमारा व्यवहार, हमारे मन, वचन, कर्म, काया के द्वारा कोई ऐसा अपराध ना बने, कोई ऐसी भूल ना बने, कोई ऐसी दोष त्रुटि ना हो, और हम आपकी छत्र छाया में बैठकर अपने सद्गति का, अपने मोक्ष का, अपने कल्याण का मार्ग तैयार करें, वह पथ का निर्माण करें। ऐसा भाव लेकर के भी यदि कोई भागवत सुने तो उसके लिए यह भागवत स्वयं साक्षी है कि तीव्रेण भक्ति योगेन यो यजेत पुरुष परम। आप जिस किसी भावना से आए, वह आपका मन का संकल्प स्वयं ठाकुर जी पूरा करवाएंगे। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत। भागवत कहती है कि जो अपने मन के अंदर केवल मात्र इतना संकल्प पैदा कर ले, केवल ये कामना जगा ले कि साहब मैं जो है वहां पर अमुक जगह, अमुक स्थान पर, अमुक व्यक्ति के द्वारा जो है भागवत का आयोजन किया जा रहा है, मैंने ये खबर सुनी, मेरे बड़े भाग्य है, मैं बड़े सौभाग्यशाली बनकर के स्वयं को कृतकृत्य भावीभूत होकर के जो है वहां पर भागवत पांडाल में जाकर के भागवत कथा श्रवण करूं। ऐसा भाव मन में जागृत होना ही परमात्मा को आपके हृदय में लाकर के विराजमान करवा देता। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रये। भगवान श्याम सुंदर ठाकुर जी व्यक्ति के केवल इस विचार मात्र से ही कि मैं भागवत जाकर के सुनूंगा, इतना कहने भर से, इतना सोचने भर से ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत का प्रमाण है। ये भागवत के स्वयं के अपने अनुभव
महात्माओं ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने जीवात्मा के कल्याण के लिए बांटे हैं संसार के अंदर। तो यह भागवत भगवान की ऐसी कथा है जो जिसे श्रवण करने के उपरांत जिस प्रकार से किसी महिला किसी नारी के विवाह के पूर्व उसे 16 प्रकार के श्रृंगारों से श्रृंगारित किया जाता है। क्यों? ताकि उसके अंदर वह लायकियत आ जाए, वह योग्यता आ जाए अपने पति को प्रसन्न करने की। भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कारों की वैदिक मर्यादा के अंदर 16 संस्कारों का विधान है। वह इसीलिए है ताकि वह अपने पति को, अपने स्वामी को प्रसन्न करने की पूर्ण योग्यता, लायकियत हासिल कर पाए। तो यह भागवत भी भगवान के लायक बनाने के लिए जीव का श्रृंगार करती है, जिसे सुनने से, जिसे आत्मसात करने से, जिसे जीवन में उतारने से यह प्राणी, यह मनुष्य भगवान के योग्य बन जाता है। भागवत श्रृंगार सामग्री है जो जीव का श्रृंगार करके ठाकुर जी के समक्ष उसे पहुंचने के काबिल बना देती है। बाकी तो संसार में होने वाले जितने भी कार्य हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीविका का उपार्जन करने के लिए जितने भी प्रयास करता है, वह सब प्रयास उसके इस शरीर तक सीमित है। वह आपके आत्मा का कल्याण करने वाले नहीं। आपके द्वारा अर्जित किए जाने वाले, उपार्जन किए जाने वाले प्रत्येक भौतिक वस्तु, जितने भी साधन हैं, ये साधन केवल आपके शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन शरीर के अंदर बसने वाली, जिसके होने से यह शरीर सफल है, यह शरीर सार्थक है, यदि वह आत्मा इस शरीर से निकल जाए, यदि वह आत्मा इस शरीर से प्रयाण कर जाए, तब क्या यह शरीर काम का रहेगा? तब क्या आप यह सारे काम का यह व्यवहार, यह व्यापार कर पाएंगे? तो जिसके बलबूते पर यह शरीर संचालित हो रहा है, काम कर रहा है, नाना प्रकार के, नाना भांति के व्यवहार निभा रहा है, वह आत्मा का ख्याल, उस आत्मा का भोजन और उस आत्मा को तृप्त करने का साधन भागवत है। जिस प्रकार शरीर का भोजन अन्न है, अनेक प्रकार के षड्रस व्यंजन है, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियां हैं, उसी प्रकार से आत्मा की तृप्ति का साधन यह कथा है। कथा के लिए महात्माओं ने कहा का कथा, कथा क्या है? कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो व्यक्ति की आत्मा में, व्यक्ति के चित्त में, व्यक्ति के अंतःकरण में सुख की स्थापना करे, आनंद को देने वाली, उसका नाम कथा है। और यूं साधारण अपने लोक भाषा में, लोक बोली में कथा का अगर हम शब्दार्थ करें, उसका आशय निकालें, तो कथा का उल्टा करो तो क्या होगा? था अर्थात व्यक्ति जो संसार में दौड़ रहा है, जो संसार में भटक रहा है, संसार के माया के उलझनों में बंद करके जितना उलझा हुआ है, जितना विचलित है, जितना परेशान है, दौड़ लगा रहा है, उस दौड़ से थकने का नाम कथा है। कि भैया बहुत दौड़ लिया, अब तो थक जा। तो संसार की समस्त प्रकार की चेष्टाओं का शमन करने का कार्य करती है, जीव को संतोष देती है। दुख यदि है तो संतोष की अनुपस्थिति ही दुख का कारण है। सुख की आशा ही दुख के मूलों का उद्देश्य है। सुख की चेष्टा करना ही दुख को आमंत्रित करने का कार्य करती है। जहां आशा है, जहां सुख की कामना है, जहां सुख प्राप्ति की चेष्टा है, उसके पीछे पीछे दुख भी आपके जीवन में तैयार तत्पर खड़ा है। क्योंकि जिन साधनों से, जिन आवश्यकताओं से, जिन भौतिक वस्तुओं से आप सुख प्राप्ति की चेष्टा करते हैं कि साहब मुझे इस साधन से सुख मिले, जरूरी नहीं है कि असीमित लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक वो वस्तु आपको सुख ही दे पाए। अब जैसे किसी को गुलाब जामुन खाना पसंद हो, बड़ा भाता हो मन को कि साहब गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन खाने से मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा सुख मिलता है। लेकिन अब आप ये बताओ गुलाब जामुन कितने खा सकते हो आप? 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा तो गुलाब जामुन खा नहीं पाओगे। और अगर उससे ज्यादा भी खाने लगे तो
अगर उससे ज्यादा गुलाब जामुन आपको खिलाया जाए जबरदस्ती, नहीं साहब गुलाब जामुन तो आपको बड़े पसंद है, खाने पड़ेंगे, अब क्या होगा? जबरदस्ती खिलाए गए तो तबीयत बिगड़ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की व्याधि, रोग, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पूछेंगे साहब क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब गुलाब जामुन बहुत खा लिए। क्यों साहब इतने क्यों खा लिए? अरे बहुत अच्छे लगे। अरे अच्छे लगे तो कि इसका मतलब ये थोड़ी कि इतने जो है अतिरिक्त मात्रा में आप उसे ग्रहण कर ले। अब वो गुलाब जामुन जो आपको सुख की अनुभूति करवा रहे थे, वही अब आपको गोली का आस्वादन भी करवा रहे हैं, कड़वी गोली भी खानी पड़ रही है। जिस मीठे में आपको अच्छा लग रहा था वही मीठा आपके दुख का कारण बन गया। तो संसार में दिखने वाली वस्तु जो आपको सुख की अनुभूति करवाती हो, जरूरी नहीं कि वह आपको लंबे समय तक स्थायी सुख प्रदान कर सके। हर सुख देने वाली वस्तु के साथ साथ उससे मिलने वाला दुख भी जुड़ा हुआ है। तो सच्चा शाश्वत सुख यदि कहीं है तो वो संतों की सन्निधि में है, सत्पुरुषों के साथ में है, भागवत के श्री चरणारविंदों में है, श्री ठाकुर जी की छत्र छाया में है। इसलिए इस मन को समझाने के लिए महात्माओं ने बार बार कहा कि आ मन बैठ जरा राम जी के चरणों में, आ मन बैठ जरा राम जी के चरणों में, आ मन बैठ जरा राम जी के चरणों में, आ मन बैठ जरा राम जी के चरणों में। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु जब पूछा गया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, व्यक्ति संसार में परेशान दुख से ही है, और देखा जाए तो खुद के दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। खुद के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। और यही दूसरे के सुख को देखने की प्रवृत्ति जब तक हमारे अंदर बनी रहेगी तब तक आप कभी अपने स्वयं से संतुष्ट नहीं हो सकते। सज्जनों ने, सत्पुरुषों ने तो कहा है कि रूखी सूखी खाए के और ठंडो पानी पीव, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। आदमी सुखी तभी हो सकता है जब वह स्वयं में संतुष्ट हो। संतोषी सदा सुखी। लेकिन वह सुख कहाँ मिलेगा, वह संतोष कौन प्रदान करेगा, वह विवेक
हमें कौन देगा? महापुरुषों ने कहा कि यह भागवत हमें विवेक भी देगी, हमें संतुष्टि भी देगी। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो वर्धते नित्यते कथम, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। दुख है, असंतोष है, वह केवल इसीलिए है क्योंकि माया और मोह जो है ये हमसे लगा हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिनते उपजे नित नव सूला। गोस्वामी जी रामचरितमानस में निवेदन करते हैं कि दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है कि जब तक मोह है, और बिनु सत्संगन हरिकथा ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का निवारण नहीं हो, जब तक मोह ना जाए, मोह का संशय का निवारण जब तक ना हो, तब तक व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तक संतुष्टि नहीं जीवन में ना आए, तब तक व्यक्ति सुखी भी नहीं हो सकता। सुखी वही है जिसके पास संतोष रूपी धन विद्यमान है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। व्यक्ति ने यदि जो है जितना है, भागवत के चतुर अक्षरों की यदि व्याख्या की जाए तो प्रथम अक्षर जो है भ से भक्ति। भक्ति माने व्यक्ति यदि भक्ति की परिभाषा को पूर्ण रूपेण आत्मसात करना चाहे, अंगीकार करना चाहे, तो भक्ति से सरल और भक्ति से सुगम सहज मार्ग संसार में और कोई नहीं। यदि उसका तात्पर्य, उसका भावार्थ समझ में आ जाए तो, कि भक्ति वस्तुतः है क्या, बहुत सरल है। भक्ति हमारे जीवन में भाव का जागरण करती है, भाव का उद्दीपन करती है, भाव पैदा करती है। और भाव कैसा? जैसा भाव हमारा संसार के प्रति होता है, जैसी आत्मीयता, जैसा लगाव हमारा संसार के रिश्ते नातों से, संबंधों से, परिवार से होता है,